ये हिंदू जो से है ना, ये तो बेवकूफ है। आज ये जंग छिड़े और 1 घंटे में कश्मीर आजाद हो जाएगा इंशाल्लाह। मुसलमान तो जंग से डरता ही नहीं है। मुसलमान तो कलमा ही तब पढ़ता है जब उसके अंदर जिहाद का मर्तबा आता है। और इन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद ये विधवा भी हो गए। इन्होंने सफेद झंडे जो है ना वो इन्होंने हर तरफ लहरा दिए। आपको वैसे कोई थोड़ा बहुत डर लग रहा है? कुछ भी नहीं, हम तो लाहौर फोर्ट भी घूम कर आए हैं आज। ये जंगे हमें पीछे ले जाने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा रास्ता है, और अपना आप जो है ना जो फियर है वो क्रिएट करने का वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये चीजें ना करें। अगर हमारी आर्मी ना होए तो हम इस तरह इजी थोड़ी फिर सकेंगे। जंग से डर लगता है? नहीं, जंग से क्या डरना जी। भारत से डर लगता है? नहीं, भारत से नहीं डरता। मोदी से डर लगता है? नहीं, किसी से डर नहीं लगता। हम फौज के साथ हैं, जिस टाइम फौज आवाज दे हम हर वक्त फौज के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम जी, कैसे? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप अनारकली में क्या कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर ITCN एशिया लाहौर हो रहा था, पार्टिसिपेट करने आए थे, और वो कैंसिल हो चुका है। अच्छा, कैंसिल हो चुका है, कल हुआ है, आज से स्टार्ट होना था। ओके। और बस इसी टाइम पे बस ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। आपको इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जैसे भारतीय मीडिया बता रहा है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद कर दिया भारत ने, तो आपको तो घर के किसी कोने में छुप कर रहना चाहिए। देखिए जी, हम रूम पे जाते हैं, टीवी देखते हैं तो यही हाल है। बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे जैसा पूरा अमन और सिटी जो है कोई है ही नहीं। बेसिकली मैं कराची से हूँ। अच्छा। हम कराची से पार्टिसिपेट करने यहाँ पर आए। कराची के क्या हालात हैं? कराची के भी सेम ही है, वहाँ पे फैमिली अमन है, बिल्कुल कोई चीज नहीं है। बस ये थोड़ा सा क्योस फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सो थोड़ा सा आई थिंक पॉलिटिकल ये एक थोड़ा टैक्टिक्स है जो हो रही है शायद। आपको वैसे कोई थोड़ा बहुत डर लग रहा है? कुछ भी नहीं, हम तो लाहौर फोर्ट भी घूम कर आए हैं आज, नहीं तो हम ITCN में होते हैं। बड़ा ये एक अच्छा एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इवेंट था, इसमें पाकिस्तान की बड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती थी, और फ्यूचर था हमारा ये, जिसको जानबूझ के जो है ना ये ड्रामा किया गया एंड देन सारी चीजें खत्म की गई। भारत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? भारत की आवाम को मैसेज देना चाहूंगा कि आप पॉलिटिशियंस के और दूसरे जो भी आपके अथॉरिटीज हैं जो आपको चला रहे हैं उनकी बातों पे ना चलें। आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये है कि समझे जैसे कि सौतेले भाई होते हैं ना, वही फाइट हो रही है, हम एक ही चीज़ हैं। सो अनफॉर्चुनेटली लाहौर, दिल्ली, कराची, ये सब जो है ना पीसफुल सिटी हैं, और हम कल्चरल लोग हैं यहाँ पे। हम फूड स्ट्रीट में आए, लोग घूम रहे हैं, आप रश देखते हैं, किसी को कुछ फिक्र नहीं है, ठीक है ना। सो अमन लाए और कोशिश ये करें कि आगे बढ़ने की करें। ये जंगे हमें पीछे ले जाने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा रास्ता है, और अपना आप जो है ना जो फियर है वो क्रिएट करने का वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये चीजें ना करें। आप अपना हक मांगे और अपने राइट्स मांगे और मूव ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, तो भारत जो है वो अटैक पे अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और आप यहाँ पर फिर रहे हैं। असल में ना मैं कुछ कहना चाहता नहीं हूँ, लेकिन कह देता हूँ। अच्छा। क्योंकि ना हमारी जो हुकूमत है ना वो ठीक नहीं है। अच्छा। अगर हमारी हुकूमत ठीक हुई ना तो उनको फौरी जवाब दे, उनको फौरी। ठीक है। उन्होंने हमला किया रात को, उनको फौरी जवाब दे ताकि वो भी अलर्ट हो। आपको अभी इनसिक्योरिटी फील हो रही है? नहीं, इनसिक्योरिटी तो हमें कुछ भी नहीं फील। आपको नहीं लगता कि ये हमारी आर्मी की वजह से हो रहा है, अगर इनसिक्योरिटी नहीं है? नहीं, अगर हमारी आर्मी ना होए तो हम इस तरह इजी थोड़ी फिर सकेंगे। तो हमारी सेफ्टी जो है आर्मी कर रही है बिल्कुल। बेसिकली आर्मी भी तब कोई हमला करेगी उनके ऊपर जब हमारी हुकूमत, हमारे बड़े जोन से वो उनको यानी कि आगे से, मतलब आप चाहते हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? जी जी बिल्कुल। उन्होंने हमले किए हैं मस्जिदों के ऊपर, उन्होंने निशाना बनाया रात को, तो उनको फौरी कार्रवाई में उनको किया जाए, जवाब दिया जाए। सर आप क्या कहेंगे? जंग से डर लगता है? नहीं, जंग से क्या डरना जी। भारत से डर लगता है? नहीं, भारत से नहीं डरता। मोदी से डर लगता है? नहीं, किसी से डर नहीं लगता। आप अनारकली में खुलेआम आते फिर रहे हैं, यहाँ पर आपको खौफ और हरासा नहीं है। आपको तो घर में रहना चाहिए, जो इंडियन मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तानी तो डरे हुए हैं। नहीं, हम क्यों डरेंगे, हम तो रब से डरते हैं बस, इसके अलावा किसी से नहीं डरते। अच्छा, तो अगर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तो आप भारत को क्या मैसेज देंगे? हम फौज के साथ हैं, जिस टाइम फौज आवाज दे हम हर वक्त फौज के साथ हैं। हाँ जी। मतलब कि आप भी पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह जी, अगर वक्त आए तो हम भी लड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ पे वीरान होगा, लोग घरों में छुपे हुए होंगे, क्योंकि भारतीय मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान डर चुका है, खौफ के मारे थर थर कांप रहा है, और उनकी बहुत सी जगहें जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दी। सब झूठ है। ये तो साबित हो रहा है, ये तो रोने के बाद। हम सिर्फ अल्लाह से, जो अल्लाह से डरता है ना वो किसी से नहीं डरता। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मौत तो आनी है, और जो अल्लाह की राह में आ जाए वो तो आदमी कामयाब हो गया। हमारे दिन में जो अल्लाह की राह में
मारे जाएं वो जिंदा हैं। तो कौन सा वो आदमी है जो नहीं ये ना ख्वाहिश रखता कि हम शहादत की मौत मरे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे पूछा गया तो आपने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शहादत आए और फिर मैं जिंदा हूँ, फिर मुझे अल्लाह की राह में मैं मारा जाऊं, फिर मैं शहीद हूँ। 3 दफा आपने कहा तो कितना बड़ा अजर होगा। और ये हिंदू जो से है ना ये तो बेवकूफ हैं, इनके 9 टुकड़े होने हैं, इनके हिंदुस्तान का नामो निशान खत्म हो जाना। आज ये जंग छिड़े और 1 घंटे में कश्मीर आजाद हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अजान हो रही है, मैं आपको दम से कहता हूँ कि आज जंग इंडिया छेड़ दे और जम्मू कश्मीर जो है ना जो इसे काबज किया हुआ है वो 1 घंटे में अगर ना हो ना फतह तो मुझे मेरी गर्दन उतार दें इंशाल्लाह। यही कहा है इंशाल्लाह। 47 में पाकिस्तान लिया था और 25 में कश्मीर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। घबराए हुए? नहीं, हमारी जो आर्मी है वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पर उन्होंने अपना डिफेंस बनाया हुआ है, तो उनकी वजह है कि हमें घबराहट नहीं हो रही है। मगर भारतीय मीडिया कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर खौफ है, डर है, इस वक्त वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, ब्लैकआउट किया हुआ है, ये सब क्या है? यार उनकी मीडिया का तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। उनका काम ही है बस वो फजूल किस्म की बातें करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोग अपने न्यूज किस तरह देखते हैं, वहाँ पर तो 90% वहाँ पर बात गलत होती है। बाकी बात यह है कि उनकी मीडिया की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया का वार है और यहाँ पर फिर हमें मेंटली जो है अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और ज्यादा उनकी मीडिया को तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। 2025 की जंग के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। इस तरह की बात है कि पहले तो इंडिया ने हम पर ही हमला किया है, वो देखते हैं कि उनकी हालत जो है अभी ठीक होती जा रही है पाकिस्तान की, तो उनसे हजम नहीं हो रहा। तो इस तरह उनका काम यही है कि हम पर अटैक करे, तो हमें सबसे पहले जंग तो होनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे फिर हमारा ही नुकसान होगा। हम अभी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो अगर वो फिर हमला करते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देनी चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे पे मुस्कुराहट, जंग का खौफ कहाँ गया? मुसलमान तो जंग से डरता ही नहीं है। मुसलमान तो कलमा ही तब पढ़ता है जब उसके अंदर जिहाद का मर्तबा आता है। और इन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद ये विधवा भी हो गए। इन्होंने सफेद झंडे जो है ना वो इन्होंने हर तरफ लहरा दिए। लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। हमें इस्लाम ने क्या कहा है, सुपर पावर ऑफ अल्लाह, वन होली कुरान, माई गॉड इज पैसेंजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने हमारे तक इस्लाम पहुंचाया है, वो पैसेंजर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे लिए रहमत लिल आलमीन है। उन्होंने हमारे तक ये इस्लाम पहुंचाया, और इस्लाम शुरू भी जिहाद से होता है और ख़त्म भी जिहाद पे होता है। हम इंशाल्लाह जिहाद से कभी नहीं लड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ आज ही मुझे ये F-थंडर जो है ये मुझे दें, और मैं इंडिया के जाके ना फिर आप देखें कि मैं क्या हाल करके आता हूँ। तो ये है जज्बा, जुनून, ये है जज्बा। हम तो जितने भी नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम मरने से हम नहीं डरते। हम जो मौत का कफन है ना वो खुद घर से बांध कर अपने सर पर निकलते हैं, मरने के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हम पाक आर्मी के साथ हैं, और हम अपनी पाक आर्मी से कहते हैं कि आप मुंह तोड़ जवाब दें, हम आपके साथ हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर।